जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, दया निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण उसका पुत्र प्रहस्त बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु रावण उसकी बात सुनकर उसकी बात मानने के बजाय उसे धिक्कारना शुरू कर दिया। इस पर नाराज हो प्रहस्त उसके दरबार से उठकर जाते हुए एक कठोर वचन कह गया। क्या? हितमत तो ही, ध्यान देने योग्य लाइन है। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल बस। जो काल के बस में हो, आपको अच्छी बात, आपके भले की बात अच्छी नहीं लग रही है, वैसे ही जैसे काल विवश कहूँ भेषज जैसे, जिस तरह काल के बस में जो व्यक्ति हो गया है, काल के वशीभूत होने के कारण कोई भी दवा असर नहीं करती है, उसी प्रकार आपके सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए आपको अपने भले की बात भी अच्छी नहीं लगती। उसकी बात सुनकर रावण कुछ कहा नहीं, और संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चलेऊ निरखत भुज बीसा। इतना शक्तिशाली है, अहंकार तो स्वाभाविक है। इतना धनवान है, इतना संपन्न है, इतना शक्तिशाली है, त्रिलोक विजेता है। इतना उपलब्धि के बाद किसी भी मनुष्य को अहंकार आना स्वाभाविक है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि असा नहीं को उपजेऊ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ, अस नहीं को उपजेऊ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जिसको प्रभुता, शक्ति, ताकत, यश, सिद्धियां प्राप्त करने के बाद अहंकार न हो जाए, ऐसा कोई इस दुनिया में अभी तक नहीं। तो रावण जितनी उपलब्धियां पाने के बाद अहंकार आना स्वाभाविक है, और उसी अहंकार में संध्या समय जानकर अपने दरबार से उठा और भवन की तरफ चल पड़ा, अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ अहंकार में चूर चल पड़ा कि सबकी 2 भुजाएं हैं, मेरी 20 भुजाएं हैं, भला मुझे किसी से डरने की क्या आवश्यकता। तो भवन चलेऊ निरखत भुज बीसा। और गया कहाँ? लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहाँ होई अखारा। लंका के शिखर पर एक बहुत ही भव्य आलीशान महल बनवाया था। वहाँ पर गाने बजाने का मुकाबला चलता रहा। उस महल में जाकर रावण विराजमान, बैठ जाय तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर सुगुन गन गावन। वहाँ जाकर रावण बैठा उस मंदिर में। लंका का हर महल
मंदिर कहलाता है। ये पहले ही हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। जैसे ही जाकर बैठा, किन्नर लोग उसके गुणों का गान करने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, और बाजे करताल, पखाउज कहते हैं मृदंग को, बीना, इस तरह के बाजे बजने लगे। नृत्य करहि अपसरा प्रवीणा, और नृत्य में कुशल अप्सराएं नृत्य करने लगे। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, सुना सी सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपु शीश पर तद्यपि सोच निद्रास। सैकड़ों इंद्रों के समान वह संतत करई विलास, भोग विलास करता रहता है, जिसके सिर पर इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे प्रबल शत्रु आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर पर सवार हैं, सिर पर आ पहुँचे हैं, घर में आ पहुँचे हैं उसके। तद्यपि सोच न त्रास, फिर भी उसे न कोई सोच है, न कोई भय है, नाच गाने में व्यस्त। यह है रावण का दिनचर्या, उसका वर्णन जैसा वो वहाँ से जाने के बाद दरबार से किया। लेकिन इधर रामादल में क्या हो रहा है उस समय? यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। यहाँ इधर सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम अपनी अपार सेना के साथ उतरे अपनी अपार सेना के साथ। अति भीड़ है, अति भीड़ा। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीड़ा। अति भीड़ है, भीड़ का कोई हिसाब ही नहीं है। 1000-2000 लोग एक जगह एकत्र हो जाएं तो भगदड़ मच जाती है। यहाँ पदुम 18 जूथक बंदर, 18 पदुम तो सेनापति ही हैं, बाकी उनकी सेना का वर्णन करना असंभव है। इतने लोग होंगे तो भीड़ क्या, अति भीड़ हो ही जाएगी। तो उतरे सेन सहित अति भीड़ है। और वहाँ उस पर्वत एक ऊंचा शिखर देखी, एक शिखर है उसी पर्वत पर, सुबेल पर्वत पर एक शिखर है, थोड़ा ऊंचा है। शिखर देखी अति रम्य, अत्यंत सुंदर एक शिखर ऊंचा है, उसको देख शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य समशुभ्र विशेखी। वो ऊंचा शिखर कैसा है? परम रम्य, परम रमणीय, परम रम्य, समतल है, बराबर है उसकी धरती, ऊंची नीची नहीं है, बिल्कुल समतल है उसकी जमीन। सम एक शब्द का मानस है, हर शब्द रहस्यमय है।
परम रम्य सम शुभ्र विषेखी, उस स्थान का वर्णन है, उस उतंग शिखर का वर्णन है। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषेखी, परम रमणीय समतल और शुभ्र और उज्ज्वल विशेष यह स्थान है। तहाँ तरु, उसके उस शिखर पर एक पेड़ है। तहाँ तरु किस लय सुमन सुहाए, वहां पर उस पेड़ के नीचे कोमल पेड़ के पत्ते बिछाकर, पुष्प उसके ऊपर बिछाकर, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, लक्ष्मण जी अपने हाथ से वहां पर पत्ते बिछाकर, उस पर पुष्प बिछाकर अपने हाथ से रखे हुए हैं। उसके ऊपर, उन पत्तों और पुष्पों के ऊपर एक मृगछाला है, उसको बिछा दिए हैं लक्ष्मण जी, और उस मृगछाला पर, उस आसन पर बैठे। उस आसन के ऊपर, उस आसीन कृपाला, उस आसन आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आसीन हुए जाते। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के लिए इतना सुंदर आसन बनाया है। कोमल वृक्षों के पत्ते, पत्तों के ऊपर पुष्प, पुष्प के ऊपर परम रम्य मृगछाला, तेही आसन आसीन कृपा, और उसके ऊपर प्रभु श्री राम विराजमान हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम इतने सरल हैं, यही एक ऐसे हैं जो गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। यही प्रभु श्री राम ही ऐसे हैं जो आपकी गई हुई वस्तु को, खोई हुई बर्बाद हुई वस्तु को वापस दिला सकते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, गरीबों के दीन बंधु हैं प्रभु श्री राम। सरल, इतने सरल हैं कि कोई भी मिल सकता है, दुश्मन के भाई को भी गले लगा लेते हैं, इतने सरल हैं। सबल, इतने शक्तिशाली हैं कि इनके जैसा त्रिलोक में कोई भी नहीं है। साहिब, सबके स्वामी हैं रघुराजू प्रभु श्री राम। इसलिए प्रभु श्री राम को ध्यान रखिए, जपते रहिए, क्योंकि सिवाय प्रभु श्री राम के पूरी सृष्टि में और कोई है ही नहीं। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए नहीं कलि कर्मा न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।